एक घना और पुरस्रार जंगल था जहां सूरज की रोशनी बमुश्किल जमीन तक पहुंचती थी। दरख्त इतने ऊंचे थे कि आसमान को छूते महसूस होते थे। हर तरफ खामोशी और कुदरत की खुशबू फैली हुई थी। इसी जंगल के अंदर मिट्टी और लकड़ी से बने छोटे छोटे झोंपड़े थे। इन झोंपड़ों में एक जंगली कबीला खामोश जिंदगी गुजार रहा था। इनकी दुनिया जदीद दुनिया से बिल्कुल अलग थी। कबीले के लोग अपने चेहरे मिट्टी और राख से रंगते थे। वो कबायली नक्शो निगार जिस्म पर बनाते थे। इनकी ये पहचान इन्हें आम लोगों से मुनफरिद बनाती थी। इन सब का एक दाना बुजुर्ग था जिसे बाबा रुक्को कहा जाता था। वो हर मुश्किल वक्त में कबीले की रहनुमाई करता था। सारा कबीला इस पर पूरा यकीन रखता था। जंगल के वसत में एक बहुत बड़ा और कदीम दरख्त खड़ा था। लोग इस दरख्त को मुकद्दस समझते थे। वो हर दिन इसके करीब दुआएं किया करते थे। हर सुबह जंगल में परिंदों की आवाज गूंजती थी। हल्की हल्की हवा दरख्तों को हिलाती थी। कबीला अपने दिन का आवाज मुस्कुराहट से करता था। कबीले के बच्चे नंगे पांव घास पर दौड़ते थे। वो लकड़ी के खिलौनों से खेलते थे। इनकी हंसी से जंगल जिंदा लगता। ये जंगली लोग ज्यादा बात नहीं करते थे। वो हाथों के इशारों से एक दूसरे को समझाते थे। खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन एक अजनबी लड़का जंगल में दाखिल हुआ। उसका नाम आरिन था। वो अपनी बीमार मां के लिए जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था। कबीले के लोगों ने उसे दूर से देख लिया। कुछ लोग डर गए और कुछ हैरान हुए। सब एक दूसरे को इशारे करने लगे। बाबा रक्कू आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसने सबको खामोश रहने का इशारा किया। उसकी आंखों में सुकून और दानाई थी। बाबा रक्कू ने आरिन से नरमी से बात की। उसे जंगल के मुकद्दस दरख्त के बारे में बताया। साथ ही एक बड़े खतरे का जिक्र किया। आरिन ने बुजुर्ग की बात गौर से सुनी। उसके दिल में हिम्मत ने जन्म लिया। उसने दरख्त को बचाने का वादा कर लिया। कबीले के बहादुर लोग उसके साथ खड़े हो गए। उन्होंने लकड़ी के नेज़े और तीर तैयार किए। फिजा में एक संजीदगी आ गई। सब लोग खामोशी से जंगल की गहराई की तरफ रवाना हो गए। दरख्तों का साया उनके कदमों पर पड़ रहा था। रास्ता तारीक और खामोश होता जा रहा था। अचानक उनके सामने एक लंबा सांप आ गया। उसने फिन फैलाया और आंखें चमकाने लगा। सब रुक गए लेकिन डरे नहीं। उसी लम्हे झाड़ियों से एक ताकतवर शेर निकला। उसकी गरज से जमीन लर्जी, लेकिन कबीला खामोशी से खड़ा रहा। थोड़ी ही देर में एक बड़ा रीछ उनका रास्ता रोकने आ गया। उसने जोर से धाड़ा और पंजे जमीन पर मारे। आरिन ने हौसला नहीं हारा। जंगल के जानवर आहिस्ता आहिस्ता पुरामन हो गए। रास्ता खुद ब खुद खुलने लगा। जंगल ने जैसे उन्हें कबूल कर लिया। काफी देर चलने के बाद वो सब एक रोशन जगह पर पहुंचे। वही जगह थी जहां जादुई दरख्त खड़ा था। नरम सब्ज रोशनी दे रहा था। कबीले के लोग दरख्त के गिर्द गोल दायरा बनाकर खड़े हो गए। उन्होंने खामोश दुआएं की। हवा अचानक तेज हो गई। यही वक्त था जब एक जालिम शिकारी वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में बड़ा सा कुल्हाड़ा था। उसकी आंखों में लालच था। शिकारी ने दरख्त की तरफ कदम बढ़ाया। कुल्हाड़ा जोर से उठाया। पूरा जंगल साकित हो गया। उसी लम्हे आरिन ने जोर से कबायली ढोल बजाया। उस आवाज से फजा गूंज उठी। जादुई दरख्त से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। जमीन कान पने लगी और आसमान चमकने लगा। हर तरफ रोशनी फैलने लगी। जंगल की रूह रोशनी की शक्ल में जाहिर हुई। इसकी ताकत पूरे जंगल में महसूस होने लगी। हवा बहुत तेज हो गई। शिकारी कान पने लगा और इसका जिस्म लरजने लगा। इसके साथ ही पीछे हटने लगे। खौफ ने सबको घेर लिया। जबरदस्त सब्ज रोशनी की लहर निकली। इसने पूरे जंगल को ढांप लिया। शिकारी भागने पर मजबूर हो गए। जंगल आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होने लगा। हवा फिर से नरम चलने लगी। परिंदे दोबारा बोलने लगे। अगली सुबह सूरज की नरम रोशनी जंगल में फैल गई। फजा में ताजगी आ गई। कबीला मुस्कुराने लगा। कबीले के लोग खुशी में नाचने लगे। एक दूसरे को गले लगाया। खुशी के नारे दिलों में गूंजने लगे। बाबा रक्कू ने आर्यन को अपने पास बुलाया। इसके सर पर पत्तों से बना ताज रखा। इसे जंगल का मुहाफिज करार दिया। आरिन ने दरख्त के सामने सर झुकाया। उसने जंगल की हिफाजत का वादा किया। उसकी आंखों में आंसू और मुस्कुराहट थी। रात के वक्त कबीले ने आग रोशन की। आग के गिर्द सब ने कबायली रक्स किया। ढोल की आवाज दूर तक गूंजती रही। जादुई दरख्त पूरी रात चमकता रहा। उससे निकलने वाली रोशनी ने
अंधेरे को दूर किया। पूरा जंगल महफूज महसूस होने लगा। तमाम जंगली जानवर सुकून से घूमने लगे। हर तरफ सिर्फ अमन का एहसास था। जंगल दोबारा जिंदा हो चुका था। आसमान पर सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब होने लगा। बादल सुनहरी रंग में रंगने लगे। मंजर इंतहाई खूबसूरत हो गया। कबीला अपनी सादा जिंदगी में खुश रहने लगा। हर दिन शुक्र और सुकून से गुजरता था। जंगल उनका मुस्तकिल घर बन चुका था और यूं ये जंगली कबीला हमेशा कुदरत का एहतराम करता रहा। उन्होंने दरख्त की हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी बना लिया। ये कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही। आखिर में जंगल हमेशा के लिए महफूज हो गया। खामोशी में एक अजीब सी बरकत आ गई और कुदरत ने उस कबीले को अपनी आगोश में ले लिया।